वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन आर्ट वर्ल्ड। आज हम देखेंगे मेमोरी। तो प्रयोज्य धनात्मक सांवेगिक प्रभाव वाले शब्दों का प्रत्यान ऋणात्मक सांवेगिक प्रभाव वाले शब्दों की अपेक्षा अधिक किए तथा सांवेगिक प्रभाव वाले शब्दों का प्रत्यान बहुत कम कर पाए। किसी भी तरह के सांवेगिक प्रत्यान उन्नत होता है जिसे हम फ्लैशबैक स्मृति करते हैं। जब हम पास्ट की किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम फ्लैशबैक स्मृति या फ्लैशबॉल या ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी करते हैं। जब हमारी घटनाएं बीत जाती है हम उसे पुनः स्मृति में जब लाते हैं तब हम इसे फ्लैश करते हैं उस मेमोरी पे, तो इसलिए हम इसे फ्लैशबॉल मेमोरी भी कहते हैं। किंग्सले एंड गैरी ने 1957 ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया कि निरर्थक पदों को सीखने में सिर्फ अधिक ट्रायल्स ही नहीं लगता, बल्कि ऐसे विषयों को सार्थक विषयों की अपेक्षा व्यक्ति जल्द भूल जाता है। ये जो दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 1957 में स्टडी किया जिसमें यह पाया कि जो ट्रायल्स होते हैं वो निरर्थक पदों की उसको हम जल्दी से भूल जाते हैं सार्थक शब्दों की अपेक्षा। हम दुखद अनुभूतियों को सुखद अनुभूतियों की अपेक्षा हम अधिक भूलते हैं। इसमें भी ये कहा गया है कि हम जो हमारी जो दुख वाली कोई बात हो चुकी कोई दुखद घटनाएं घट चुकी है उसको हम उतना याद नहीं करते हैं जितना कि हम सुखद चीज़ को याद करते हैं। इसे मनोविज्ञान ने इसे पोलियाना नियम कहा है, जिसे हम दुख की चीज़ को याद नहीं रख पाते और सुखद अनुभूतियों को हम हमेशा याद रखते हैं, उसे हम कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए इसे हम पोलियाना नियम भी कहते हैं। किसी विषय को सीखने के लिए जितने प्रयासों की आवश्यकता है उससे अधिक प्रयास तक उसे सीखना अधिक की सीखना या ओवर लर्निंग करते हैं। जितने ट्रायल्स की ज़रूरत होती है हमें किसी चीज़ को सीखने में, उससे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं अधिक ट्रायल्स लेते हैं तो उसे हम ओवर लर्निंग करते हैं। तथा ज़रूरत के प्रयासों से भी कम प्रयास तक सीखने को न्यून संख्या या अंडर लर्निंग कहा जाता है। और जब हमको किसी चीज़ को सीखने में अधिक ट्रायल्स की ज़रूरत होती है लेकिन हम कम ही ट्रायल्स उसमें दे पाते हैं तो उसको हम अंडर लर्निंग करते हैं। बार्ड ने कहा है कि सूची के ऊपरी हिस्सों में अब आने वाले निरर्थक पद मस्तिष्क में पहले प्रवेश करते हैं और स्मृति चिन्ह भी सुदृढ़ रहते हैं। वार्ड जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जब कोई निरर्थक पद होता है उसके हम ऊपरी हिस्सों को ज़्यादा हमारे माइंड में रहता है लेकिन बीच वाले शब्द हमारे मस्तिष्क में नहीं रह पाते हैं, और बीच वाले शब्द नहीं रहते हैं लेकिन फर्स्ट और लास्ट हमारे मस्तिष्क में सुदृढ़ रहते हैं। अंडरवुड ने रेट्रोएक्टिव इन्विटेशन को परिभाषित करते हुए कहा कि मौलिक सीखना तथा इसकी धारणा की जांच के बीच में एक दूसरे प्रकार की सीखना से मौलिक विषय की धारणा में उत्पन्न कमी को पृष्ठोन्मुख या अवरोध कहते हैं या रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन इसी को इंग्लिश में कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं उसके बाद किसी ऐसी चीज़ को सीखते हैं जिससे कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम उस सीखे हुए विषय को भूल जाते हैं, इसे हम रिट्रोएक्टिव इन्विटेशन कहते हैं। इसे अंडरवुड ने कहा था। जब हम किसी पाठ या विषय को सीखने के बाद उसका प्रत्यायन करते हैं तो उस समय कुछ वैसे विषय या पाठ जो उस विषय या पाठ से भी पहले सीखा गया होता है उससे बाधा पहुंचती है, तो इस तरह की बाधा या अवरोध को प्रोएक्टिव इन्विटेशन। जब हम किसी चीज़ को सीख लिए रहते हैं और हम जब दूसरा चीज़ सीखते हैं तो पहले वाला विषय हमें सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, याद करने में उसे समस्या होती है, तो इसे हम प्रोएक्टिव इन्विटेशन कहा जाता है। अग्रलक्षी अवरोध या प्रोएक्टिव इन्विटेशन का स्टडी करने के लिए दो अवस्थाएं ली जाती है। एक है कंट्रोल कंडीशन जिसे हम नियंत्रित अवस्था कहते हैं और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जिसे प्रयोगात्मक अवस्था कहते हैं। आज तक हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।